जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम विशाल है। और अगर आप एनडीए की तैयारी करने वाले हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में एनडीए की बहुत सारी हिडन डिटेल बताने वाला हूँ। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एनडीए एग्जाम की तैयारी करनी है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है और बहुत ही सारी ऐसी डिटेल जो इस वीडियो में आपको पता चलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आप भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप भी एनडीए जैसे एग्जाम को क्लियर करके देश के लिए सर्व करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर डिफेंस एस्पिरेंट को जानना चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लो कि एनडीए होता क्या है। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है। ये डिफेंस कैडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि सबसे कम एज की सबसे बड़ी गवर्नमेंट एग्जाम होती है, जिसमें आप सिर्फ इकलौती एग्जाम को क्लियर करने के बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में किसी में भी जा सकते हो। आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप डायरेक्ट ऑफिसर बनते हो, जिसकी स्टार्टिंग ही लेफ्टिनेंट से होती है। इसलिए ये एग्जाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन कैडेट्स के लिए। अब बात करते हैं इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है। इस एग्जाम को कंडक्ट यूपीएससी करवाती है। और आपको तो पता होगा कि अगर यूपीएससी किसी एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है तो बहुत ही ज़्यादा आसान तो होगा नहीं। और अगर आप में एग्जाम क्लियर करने का दम है तो यूपीएससी बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं होगी। तो अगर आपकी पढ़ाई में दम है तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा कैसे भी करके। पे आते हैं, एनडीए की एज लिमिट क्या होती है। बहुत से लोगों का मैसेज भी आया था और बहुत से लोगों का लगभग डाउट ही रहता है कि क्या क्लास 11th में एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्लास 11th में आप एनडीए का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। दूसरा डाउट ये होता है कि क्या सिर्फ मैथ बैकग्राउंड का ही बच्चा एनडीए का एग्जाम दे सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बायो, कॉमर्स, अकाउंटेंट किसी बैकग्राउंड से आप एनडीए का एग्जाम आसानी से दे सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के एग्जाम के लिए एक्चुअल क्राइटेरिया क्या होती है। देखिए, आप क्लास 11th पास कर चुके हैं, 12th में एडमिशन हो चुका है, जिसको 12th अपियरिंग भी बोला जाता है, तो आप 12th अपियरिंग में एग्जाम दे सकते हैं। आप 12th अपियरिंग में 15.5 साल की एज है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। और एनडीए ज्वाइन करते टाइम आपकी एज 16.5 साल होनी चाहिए, या फिर आप 12th पास कर चुके हैं तब आपकी एज 16.5 साल ही होनी चाहिए, जिसमें आप इंडिया के एग्जाम दे सकते हैं। और इंडिया की लास्ट एज 18.5 साल होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया की लास्ट एज 19.5 साल होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। इंडिया की लास्ट एज 19.5 साल नहीं, 18.5 साल होती है। 19.5 साल एनडीए ज्वाइन करने की एज होती है। अब आपको बताता हूँ डिटेल में। देखिए, एनडीए में एग्जाम देना, फॉर्म फिलअप करना, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल जैसे चेकअप में टोटल 1 साल का टाइम पीरियड लगता है। इसीलिए जो फॉर्म फिलअप करने की एज है 18.5 साल है और एनडीए ज्वाइन करने की 19.5 साल है। आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और दूसरी बात, एनडीए में परसेंटेज मायने नहीं रखता, बस आप 12th पास हो, चाहे कितना भी मार्क्स आया उससे मतलब नहीं है। आप 12th पास है तब भी आप इंडिया का एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, एनडीए का सिलेबस क्या होता है और एनडीए एग्जाम पैटर्न कैसे होता है। देखिए, एनडीए एग्जाम साल में 2 बार होता है, जिसका पहला एग्जाम अप्रैल में होता है और दूसरा एग्जाम सितंबर में होता है। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर चांस है कि इसके अलावा किसी और मंथ में एग्जाम हो। और जैसे ही एग्जाम होता है उससे 15 से 20 दिन में एनडीए का रिजल्ट भी आ जाता है। एनडीए एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है। पहले शिफ्ट में मैथ्स का एग्जाम होता है जो कि मॉर्निंग में होता है, और सेकेंड शिफ्ट में जीएटी का एग्जाम होता है जो कि इवनिंग में होता है। और इसका रिजल्ट 15 से 20 दिन में आ भी जाता है। और एक बात याद रखना, ये दोनों एग्जाम सेम डे पर ही होता है। अब बात करते हैं एनडीए में कटअप क्या होती है और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जो एनडीए का मैथ्स का एग्जाम होता है उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं 300 मार्क्स के। उसमें से अगर आप 40 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो आपका एनडीए क्लियर हो जाएगा। और एक बात याद रहे, ये इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है जो कि 1/3 की होती है। अब जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम होता है जीएटी का, उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। वो होता है 600 मार्क्स का, जो कि 50-50 क्वेश्चन करके 3 भागों में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है इंग्लिश का, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। सेकेंड भाग होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर का, जिसमें ज्योग्राफी जो है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है। जो थर्ड लास्ट 50 क्वेश्चन होते हैं वो होता है साइंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों आ जाता है, और इसमें फिजिक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। और एक बात याद रखना, जो साइंस का क्वेश्चन होता है ये क्लास 9th और 10th के लेवल का ही होता है। और जीएटी का एग्जाम में भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना। और जब भी एग्जाम देने बैठना तो इस बात को याद रखना कि एक गलती करोगे तो आप जो सही करियर होगे वो भी गलत हो सकता है। करते हैं कि इंडिया एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या होगा। इंडिया एग्जाम क्लियर करने के तुरंत बाद आपको जाना है, जैसे रिजल्ट आ जाए आपको गूगल पे जाके ज्वाइन इंडियन आर्मी नाम की वेबसाइट पे आपको अपना अकाउंट बनाना है।
क्योंकि आपकी जो एसएसबी की डेट्स हैं और जो सेंटर है वहीं पे आएगी। आपको कोई पर्सनल मेल या पर्सनल कुरियर ऐसा कुछ नहीं आता है। इसलिए आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट अभी नोट डाउन करके रख लो। बहुत से लोग हैं जिनको अकाउंट एनडीए क्लियर तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी एसएसबी की डेट्स कभी आती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन इंडियन आर्मी पे वेबसाइट बनाया ही नहीं है। मैं बहुत ही जल्द एसएसबी और एएफएसबी में क्या डिफरेंट होता है और भी इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल को लाइक शेयर Please subscribe whatever. Please अकाउंट बनाने के बाद 2 महीने बाद आपकी जो है डेट्स आ जाएंगे, फिर आप जाएंगे एसएसबी देने। एसएसबी इंटरव्यू, जिसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी कहा जाता है, ये टोटल 5 दिन का होता है। इसमें आपकी इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपका मेडिकल का चेकअप होगा। उसके बाद आप जो है एनडीए ज्वाइन कर लेंगे, जो कि होता है पुणे खड़गवासला में एनडीए की जो एकेडमी, ट्रेनिंग एकेडमी। यहाँ पे आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद 1 साल ट्रेनिंग वहाँ पे होती है जो आपने परसेप्शन चूज किया होगा, लाइक नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन तीनों में जो भी आपने चूज किया होगा 1 साल ट्रेनिंग वहाँ पे होती है। तो टोटल ट्रेनिंग 4 साल की होती है। ये वीडियो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो से आपको कितना नॉलेज मिला और कितना जानकारी प्राप्त हुई कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही डिटेल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।